नमस्कार। आज हम एक ऐसी कॉम्बिनेशन दवा के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं। मेटफॉर्मिन, ग्लीमेपिराइड और एटोरवास्टैटिन। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं कि ये है क्या, ये काम कैसे करती है और इसे लेकर क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। अच्छा, क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल इन दोनों को एक साथ संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है? आप अकेले नहीं हैं और अपनी दवाओं को समझना इस सफर का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि इस दवा का असली मकसद क्या है। मतलब कैसे एक ही गोली दो बड़ी बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स को संभालने में मदद करती है। बिल्कुल सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये एक कॉम्बिनेशन दवा है। डॉक्टर्स इसे उन लोगों को देते हैं जिन्हें टाइप 2 डायबिटीज के साथ साथ हाई कोलेस्ट्रॉल की भी शिकायत होती है। इसे आप ऐसे सोच सकते हैं कि ये एक 2 in 1 सॉल्यूशन है, बल्कि असल में तो ये 3 in 1 है। इसका मकसद ही यही है कि मैनेजमेंट थोड़ा आसान हो जाए। अब चलिए थोड़ा और अंदर झांकते हैं, देखते हैं कि इस 3 in 1 अप्रोच का मतलब क्या है और इस एक गोली के अंदर आखिर है क्या। तो देखिए, इस एक गोली की असली ताकत इसके 3 अलग अलग एक्टिव इंग्रेडिएंट से आती है। ये तीनों मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं ताकि ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल दोनों ही कंट्रोल में रहें। अब ये सवाल तो मन में आएगा ही कि ठीक है, इसमें 3 दवाएं हैं, लेकिन ये तीनों मेटफॉर्मिन, ग्लिमेपिराइड और एटोरवास्टैटिन शरीर के अंदर जाकर आखिर करती क्या हैं? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि हर किसी का शरीर अलग होता है, इसलिए सबसे सही जानकारी तो आपके डॉक्टर या फार्मासिस्ट ही दे सकते हैं। पर मैं आपको एक मोटा आइडिया देता हूं। मेटफॉर्मिन जो है वो लिवर में शुगर के प्रोडक्शन को कम करता है। ग्लिमेपिराइड पैंक्रियास को थोड़ा और इंसुलिन बनाने के लिए सिग्नल देता है। और एटोरवास्टैटिन वो शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल बनाने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। तो देखा, तीनों का काम अलग अलग है पर लक्ष्य एक ही है। किसी भी दवा की बात हो, सेफ्टी सबसे पहले आती है ना? तो अब हम इस दवा से जुड़े कुछ रिस्क्स और वार्निंग्स पर नजर डालेंगे। याद रखिए, सही जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। अच्छा, कुछ आम साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि ब्लड शुगर का कम हो जाना, जिसे हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं, या फिर जी मिचलाना, पेट में दर्द या सिर दर्द। ये आमतौर पर हल्के होते हैं और समय के साथ चले जाते हैं। पर अगर कोई भी चीज़ आपको ज़्यादा परेशान कर रही हो, तो अपने डॉक्टर से बात करने में बिल्कुल भी संकोच ना करें। अब कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर खास ध्यान देना है। आपके डॉक्टर समय समय पर आपके लिवर फंक्शन टेस्ट करवा सकते हैं। अगर आपको कभी भी त्वचा या आंखों में पीलापन दिखे या मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा दर्द या कमज़ोरी महसूस हो, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को बताना है। और हाँ, अगर आप प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, तो ये बात भी डॉक्टर को ज़रूर बताएं। दवा के बारे में सब कुछ जान लेना एक बात है और उसे सही तरीके से लेना बिल्कुल दूसरी। चलिए अब इस पर आते हैं कि दवा को लेना कैसे है ताकि वो अपना काम ठीक से कर सके। यहां बस 3 आसान सी बातें याद रखनी हैं। पहली, हमेशा उतनी ही डोज लें जितनी डॉक्टर ने बताई है, न कम न ज्यादा। दूसरी, इसे खाने के साथ लेना सबसे अच्छा रहता है, इससे पेट खराब होने की संभावना कम हो जाती है। और तीसरी, जो कि बहुत जरूरी है, लो ब्लड शुगर के लिए हमेशा तैयार रहें। और ये स्लाइड उसी तैयारी के बारे में है। ये एक एक्सपर्ट सलाह है, इसे गांठ बांध लीजिए। अगर कभी भी आपको ठंडा पसीना, कमकपी या घबराहट जैसे लक्षण महसूस हों, तो हो सकता है आपका शुगर लेवल गिर रहा हो। ऐसे में अपने पास हमेशा कोई टॉफी, चीनी या फ्रूट जूस जरूर रखें। ये छोटी सी आदत बहुत काम आती है। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं, जैसे कि बाजार में कौन कौन से ब्रांड्स मौजूद हैं, उनकी कीमतें क्या हैं और क्या जेनेरिक दवाएं एक अच्छा विकल्प हो सकती हैं। यहां स्क्रीन पर आप इस कॉम्बिनेशन को बेचने वाले कुछ ब्रांड्स के नाम और उनकी अंदाजन कीमतें देख सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें कि ये कीमतें समय और जगह के हिसाब से बदल सकती हैं, ये सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए है। अब इन कीमतों को देखकर जाहिर है मन में एक सवाल तो जरूर आता होगा कि क्या कोई सस्ती दवा जैसे कि जेनेरिक मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन एक बहुत जरूरी शर्त के साथ। देखिए, ब्रांडेड हो या जेनेरिक, सबसे जरूरी चीज है दवा का एक्टिव इंग्रेडिएंट, जो दोनों में बिल्कुल सेम होना चाहिए। जेनेरिक दवाएं इसलिए सस्ती होती हैं क्योंकि उन पर रिसर्च और मार्केटिंग का भारी खर्च नहीं होता। लेकिन सबसे जरूरी बात, ब्रांड बदलने से पहले, चाहे आप जेनेरिक ले रहे हो या कोई दूसरा ब्रांड, अपने डॉक्टर से सलाह लेना बेहद बेहद जरूरी है। चलिए
अब तक हमने जो भी बातें की हैं उन्हें फटाफट समेटते हैं और देखते हैं कि इस हेल्थ जर्नी में हमें क्या मुख्य बातें याद रखनी हैं। तो ये है वो 5 सबसे ज़रूरी बातें। पहली, ये एक पावरफुल 3-in-1 दवा है। दूसरी, इसे हमेशा खाने के साथ लेना है। तीसरी, साइड इफ़ेक्ट्स और वार्निंग्स के बारे में पता होना चाहिए। चौथी, लो ब्लड शुगर की तैयारी हमेशा रखनी है। और पांचवी, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपका डॉक्टर आपका सबसे अच्छा दोस्त है। उनसे कोई भी सवाल पूछने से कभी ना हिचकिचाएं। और आखिर में बस ये याद रखिए, दवा सिर्फ एक औजार है, एक टूल है। इस सफ़र में आपके असली पार्टनर आपके डॉक्टर हैं, और जब आपके पास सही जानकारी होती है तो अपने स्वास्थ्य का कंट्रोल आपके ही हाथों में होता है। कृपया एक बात का ध्यान रखें कि यहाँ दी गई सारी जानकारी सिर्फ आपकी जागरूकता और शिक्षा के लिए है। इसे किसी भी तरह की मेडिकल सलाह ना समझें। अपने स्वास्थ्य से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से ही बात करें। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही और जानकारियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आपका भी इस दवा से जुड़ा कोई सवाल या अनुभव है? नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। क्या पता आपकी बात किसी और के काम आ जाए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।